आप लोग भी सुन लीजिए संत की परिभाषा। ये 5 लक्षण जिसमें मिले उसको समझ लेना ये संत है, और अगर ना मिले तो समझ लेना कि दुसंत है। ये कैसे पता चले कि कौन संत है? संत का भेष बनाकर तो रावण भी आया था माता जानकी जी के पास। संत का वेश बनाकर काले नेम भी आया था। ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं, वो भी फंस गए काल नेम के चक्कर में। तो आज हमारी आपकी तो कोई गिनती ही नहीं। कोई भी हमारे जैसा कुर्ता परदनी पहन के आ जाए और कहे मैं संत हूं, तो आप तो वेश को देखकर प्रणाम ही करेंगे, संत महाराज हैं। संत का लक्षण क्या है? कैसे हम जाने कि संत हैं? आजकल आप जहां भी देखो वहां संतों की कमी नहीं है, लेकिन जिनको कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत ऐसे नहीं कि चले जाइए इस आश्रम में तो संत मिल जाएंगे। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। संत इतने विलक्षण हैं कि वो हमको आपको इतनी सरलता से नहीं मिलेंगे, और अगर हमको आपको संत मिल गए तो भगवंत सुनिश्चित है कि मिल जाएंगे। नारद देखा विकल जनता, लाग दया कोमल चित संता। संत है नारद जी जैसे संत, जिसको भी मिले भगवान का दर्शन करा के ही माने। अभी आगे कथाएं आएंगी, जिसको भी नारद जी ने दर्शन दिया उसको भगवान का दर्शन हो गया। तो जब संत आपको मिल जाएंगे तो भगवान भी आपको, भगवंत भी मिल ही जाएंगे। इसलिए कपिल देव जी ने कहा कि माता आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो सुनिए संतों का लक्षण क्या होता है। आप लोग भी सुन लीजिए संत की परिभाषा। ये 5 लक्षण जिसमें मिले उसको समझ लेना ये संत है, और अगर ना मिले तो समझ लेना कि दुसंत है। बोलो राधे राधे। क्या है लक्षण? तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान कहते हैं कि संत के 5 लक्षण है। पहला लक्षण तितिक्षव है। संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का अर्थ जिसको ना सम्मान से फर्क पड़े ना अपमान से फर्क पड़े। बहुत ऐसे होते हैं कि जिनको ज्यादा सम्मान मिल गया तो फूल जाते हैं, और थोड़ा सा अपमान मिल गया तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो संत होगा उसे ना सम्मान से फर्क पड़ेगा ना अपमान से फर्क पड़ेगा। सम्मान निरादर आदर ही, सम्मान निरादर आदर है। सब संत सुखी विचरत मही, सब संत सुखी विचरत मही। हाँ संत सुखी विचरत मही, संत सुखी विचरत मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। जो संत होते हैं उन्हें ना सम्मान से कोई लेना देना है ना अपमान से कोई लेना देना है। पहला लक्षण तितिक्षु होते हैं संत। याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि आज के समय में संतों की कमी नहीं है। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, सरग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता देव। तो फिर ऐसे में क्या होता है? लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए संत और गुरु के 5 लक्षण होते हैं। इन लक्षण जिसमें हो उसी को संत मानना चाहिए। पहला लक्षण तितिक्षु। दूसरा तितिक्षवः कारुणिकाः,
संत बहुत दयालु होते हैं, कारुणिका है, बहुत दयालु। संत के हृदय में दया होती है। संत नारद देखा विकल जनता, लागी दया कोमल चित संता। संत बहुत ही कोमल हृदय होते हैं। और तीसरा लक्षण, सुहृदः सर्वदेहिना। सारे जीव मात्र में सिर्फ वो ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, सब में जो संत होगा वो सब में उस ईश्वर को ही दर्शन करेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। कहना सरल है, हम आप रामायण गाते रहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, लेकिन उसी समय अगर कुत्ता आ जाए तो तुरंत लाठी उठा के उसको मार देंगे। कहना अलग बात है, लेकिन उस स्थिति में आना अलग बात है। तो जो संत होंगे उनका ये तीसरा लक्षण है, सुहृदः सर्वदेहिनाम। सभी देहधारियों में वो भगवान का ही दर्शन करेंगे, वो है संत। चौथा लक्षण, अजात शत्रुवः। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो जो संत होगा वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। चाहे कसाई हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और ना मित्र मानता। अजात शत्रुवः, ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण, शांतः। संत जो होते हैं वो शांत होते हैं। ये 5 लक्षण संतों के हैं। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर संत श्राप क्यों देते हैं? तो आप पूरे पुराण जितनी कथा आपको आती हो, सारी कथाओं आप सुन लीजिए। जिसको भी किसी संत ने श्राप दिया है, उस श्राप से उसका कल्याण ही हुआ। उसको उस श्राप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान ने उसको दर्शन दिया है। सारा जीवन मेहनत करके पूजा पाठ करके मिलने वाले नहीं है, लेकिन अगर एक संत के श्राप से भगवान का दर्शन होता है तो वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। तो संत कभी भी, संत का जो श्राप होता है वो आशीर्वाद है, वो वरदान के बराबर है। तो कहते हैं कपिल जी की माता, संतों के 5 लक्षण हैं और इन संतों के पास, ऐसे संत के पास बैठकर और निश्रेयस का मार्ग जानना चाहिए।